गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं जो हिमाचल प्रदेश का जेल वार्डर का एग्ज़ाम हुआ था उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने वाली है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने आप लोगों को बताया था कि ये एग्ज़ाम कितने अनप्रोफेशनल तरीके से कंडक्ट करवाया गया था और यहाँ पे जिस तरह से देवनागरी स्क्रिप्ट में जो है चीज़ें लिखी गई थी तो कितनी जो है मुश्किल जो है बच्चों को आई थी इस एग्ज़ाम को लेकर। जो है आपने यहाँ पे बहुत सारे कमेंट भी किए थे, कमेंट में अलग अलग जो है कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो गई थी। लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों को जो है साइड में रखें तो एक बात तो जो है सभी स्टूडेंट ने कही है कि सर ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ये इसका लेवल जो है ईजी था। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितने जाने वाली है और इसके लिए जो है हम लोगों ने ग्रुप में सर्वे कंडक्ट करवाया था, किसी दूसरे के यूट्यूब चैनल से डेटा एनालाइज किया है, इसके बैकग्राउंड्स की चीज़ों को देखा है और फिर कुछ बच्चों से खुद भी बात की है जिनको हम जानते हैं जिन्होंने जेल वार्डर का एग्ज़ाम दिया था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कितनी जा सकती है, उनका कितने जो है नंबर यहाँ पे आए हैं। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ की बात करें तो या इस एग्ज़ाम की बात करें तो इससे पहले भी ये एग्ज़ाम जो है 2018-19 में जो है कंडक्ट करवाया गया है और उस समय जो है कितनी पोस्टें थी, 139 पोस्टें थी टोटल पूरे हिमाचल प्रदेश में। और इसकी जो है जो मेरिट होती है वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज बनती है। तो उस समय जो है 139 टोटल पोस्टें थी हिमाचल प्रदेश में। और अगर हम आज बात करें तो ये इस वाले पेपर की बात करें 23-24 वाले की, तो इसमें जो है 77 मेल है और 14 फीमेल है पूरे हिमाचल प्रदेश में। तो ये जो है हमारी टोटल 91 पोस्टें है। कितने पोस्टें हैं? टोटल 91 पोस्टें थी हिमाचल प्रदेश में। तो हैज़ कंपेरिजन टू 2018 में जो एग्ज़ाम किया गया था आज अब जो है प्रेजेंट में कट ऑफ हाई जाने वाली है। फिर दूसरी बात ये भी है कि इस एग्ज़ाम का जो लेवल था वो आसान था। अगर हम बात करें 2018-19 की तो यहाँ पे क्या है कि ये अगर हम बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में जो अनरिजर्व थी ना, अनरिजर्व कैटेगरी, ये देखो आप यहाँ पे अनरिजर्व हाईएस्ट जो है 71.4 था और अनरिजर्व जो है लोएस्ट जो है 67.42 थी। दैट मीन्स कि बिलासपुर में जो है कट ऑफ कितनी गई थी, 67.42 गई थी। लेकिन ये फिर मुद्दा यही है कि वो 2018-19 की बात है और अब के टाइम में हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है तो यहाँ कंपटीशन भी हाई है और अब की कट ऑफ जो है क्या रहने वाली है, हाई जाने वाली, कितनी हाई जाने वाली है, ये जो है देखने वाला मुद्दा है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें तब जाके जो है आपको कंप्लीट पता चल जाएगी कि यहाँ पे हो क्या रहा है। अभी ये चंबा है, चंबा की जो है अनरिजर्व की कट ऑफ कितनी गई थी, अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 76। बाकी आप जो सब कैटेगरीज है ये आप खुद से भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है जनरल IRDP की कितनी गई थी, 77.64, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेरिएशन, जनरल IRDP की ज़्यादा जा रही है और जो है ये तो शेड्यूल अनरिजर्व है, सॉरी। तो जनरल अनरिजर्व की कितनी जा रही है, 72.7। देखो ये 72.7 जनरल अनरिजर्व की है और अगर हम जनरल IRDP की बात करें तो कितनी है, 77.64। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जनरल IRDP ज़्यादा जा रहा है। इसका भी हम बात आपको समझाएंगे बाद में कि क्यों ये ज़्यादा जा रही है। आगे देखते हैं। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। अगर हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पे जनरल अनरिजर्व की जो है कट ऑफ कितनी गई है, 66.84, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम दूसरी कैटेगरीज के बारे में बात करें जैसे शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की कितनी गई है, 67.67। तो ये यहाँ पे जो है कट ऑफ गई है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये भी है कि ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था ये जो है 85 मार्क्स का था और 15 मार्क्स की यहाँ पे क्या थी, डॉक्यूमेंटेशन थी। लेकिन अब का जो एग्ज़ाम है वो जो है 100 मार्क्स का है। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो यहाँ से हटा दी गई है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे और भी कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। अब आप बोलेंगे सर कितनी कट ऑफ जाएगी, इसका एनालिसिस हम थोड़ी देर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो ये कहाँ की, लाहौल स्पीति, और लाहौल स्पीति में जो है शेड्यूल ट्राइब की कट ऑफ कितनी जा रही है, 59.54। इससे आपको जनरल आइडिया मिलना वाला है कि भाई हमारी कट ऑफ जो है प्रेजेंट कट ऑफ कितना जाने वाली है। तो ये बैकग्राउंड्स को देखना तो बहुत ज़रूरी है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। कांगड़ा की कट ऑफ जो है यहाँ पे सीटें भी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ की कट ऑफ भी जो है काफ़ी हाई जाने वाली है क्योंकि यहाँ पे कांगड़ा में स्ट्रेंथ भी जाता है। सबसे हिमाचल प्रदेश का सबसे पॉपुलेशंस वाला डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा। सीटें ज़्यादा है लेकिन कट ऑफ भी यहाँ पे जाती है। तो जनरल अनरिजर्व की अगर हम देखें तो जनरल अनरिजर्व की कट ऑफ यहाँ पे कितनी जाने वाली है, जनरल गई थी तो वो है
72.62%। ये कहाँ गई है? कांगड़ा में। कब गई है? 18-19 में। आगे देखते हैं। अगला डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर। किन्नौर में कितनी गई है एसटी अनरिजर्व की? 57। फिर आगे देखते हैं अगला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कुल्लू। कुल्लू में जो है अनरिजर्व की कितनी गई है? अनरिजर्व की गई है जनरल अनरिजर्व की 70.82। आगे देखते हैं अगला कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? मंडी। मंडी की गई है जनरल अनरिजर्व 72.02। और सोलन की गई है, सोलन जनरल अनरिजर्व की कितनी गई है? ये गई हमारे 65.63%। और फिर सिरमौर की कितनी गई है? सिरमौर की गई है हमारी जनरल अनरिजर्व 73.86%। शिमला की जो हमारी अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 18-19 में, वो गई थी अनरिजर्व जनरल अनरिजर्व 66, जनरल अनरिजर्व 66.35%। ये कहाँ की है? शिमला की। ऊना की जो है अगर हम बात करें तो ऊना की अनरिजर्व गई थी 66.39%। और अब अगर हम प्रेजेंट बात करें तो यहाँ पे कुल जो है 3 सेंटर बनाए गए थे। एक तो संजौली शिमला में था, दूसरा मंडी में था, और तीसरा जो है गवर्नमेंट कॉलेज धर्मशाला में था। अब यहाँ पे जो टोटल कैंडिडेट जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया वो है 2620 कैंडिडेट। ठीक है, तो इतने कैंडिडेट थे जिन्होंने जो है आज का मतलब प्रेजेंट 23-24 का जो है जेल वार्डर का एग्ज़ाम दिया था। अब अगर हम प्रेजेंट वैकेंसीज देखें कि कितनी वैकेंसीज है, वहाँ से हम एक अनुमान हमें आइडिया जो है देखने को मिल सकता है कि भाई कितनी यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। तो यहाँ पे अगर आप करें बात बिलासपुर की तो अनरिजर्व की 1 पोस्ट है, चंबा की 1 पोस्ट है, हमीरपुर की 2 पोस्ट है, कांगड़ा की 6 पोस्ट है, कुल्लू की 1 पोस्ट है, मंडी की 4 पोस्ट है, शिमला की 3 पोस्ट है, सिरमौर की 2 पोस्ट है, सोलन की 2 पोस्ट है, ऊना की 2 पोस्ट है। और कुल यहाँ पे अनरिजर्व की पूरे हिमाचल में कितनी है? 24। लेकिन ये जो फाइट करते हैं ये डिस्ट्रिक्ट अपने कैडर में ही फाइट करते हैं। और अगर हम यहाँ पे बाकी कैटेगरीज़ को देखें जो आपके सामने पूरी लिस्ट दी हुई है वो आप खुद भी देख सकते हैं, तो एक एक जो है पोस्ट जो है कैटेगरी वाइज सिर्फ एक पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। किसी भी कैटेगरी वाइज यहाँ पे 2 पोस्टें देखने को नहीं मिल रही है। अगर हम मेल की बात करें तो 77 टोटल है, और अगर हम फीमेल की बात करें तो 14 पोस्टें जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में है। तो चाहे हम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में देखें मैक्सिमम क्या है, सभी में एक पोस्ट जो है फीमेल की रहने वाली है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो अब प्रेजेंट में जो कट ऑफ जाने वाली है वो किस तरह से जाने वाली है, तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है जो भी हमारे पास जितने भी डेटा आया है, जितनी भी वैकेंसीज है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एक 2 पोस्टें हैं। और यहाँ पे जब हम अपने ग्रुप में पूछते हैं, टेलीग्राम पे पूछते हैं, व्हाट्सएप में पूछते हैं, तो एक ना एक स्टूडेंट आ ही रहा है जो हमें बता रहा है कि सर मेरे 80 मार्क्स है, मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम मेरे जो है 82 मार्क्स है। तो अगर हम जनरल अनरिजर्व की ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें, जनरल अनरिजर्व की ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम बात करें तो अगर आपके जो है 80 है, 80% मार्क्स बनते, 80 है, 82 है, एग्जैक्ट तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन +-4 कर लो आप, +4 कर लो, +2 कर लो, -2 कर लो। तो अगर आपके जो है 80 से 78% है जनरल में, तो जो है होप रखो। लेकिन अगर आप 80 है, 80 से अबव अगर आपके मार्क्स है तो आपको एक होप है कि आप निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पोस्ट यहाँ पे 1-2 है और कंपटीशन हाई है, ऊपर से एग्ज़ाम भी ये जो है कम था। लेकिन अगर आपके 70 है, 75 है, 76 है, तो मुझे पर्सनली जो मैंने एनालिसिस किया हुआ है कि जनरल अनरिजर्व में जो है बहुत कंपटीशन रहने वाला है। दूसरी बात ये भी है कि सीटें बहुत कम है कैटेगरी वाइज, जो भी है सीटें बहुत कम है।
18-19 से कंपैरिजन में भी कम है, तो वहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ कम जाना लाजमी है। अगर हम बात करें जनरल होम गार्ड, तो जनरल होम गार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हार्डली एक पोस्ट है, और यहाँ पे भी जिस होम गार्ड ने दिया होगा ये एग्ज़ाम, तो हमने देखा है कि एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक आधा स्टूडेंट्स तो जो है इंटेलिजेंट निकल ही जाता है। तो मेरे हिसाब से जो जनरल होम गार्ड की है वो यहाँ पे रहने वाली है 75 से जो है 80 तक। 80 से बिलो या 75 के अप्रोक्सीमेट आप लोगों की है। 70 से ऊपर अगर आप लोगों की मार्क्स बन रहे हैं जनरल होम गार्ड में, तो भी मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपका हो सकता है। ठीक है, एक तो आप पहले ही जॉब कर रहे हैं, ऊपर से फिर से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो किस्सा इतना वो नहीं रहने वाला है। और जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आपके जो है 76 के अप्रॉक्सीमेट से जो है आपके मार्क्स है, तो हल्का सा चांस है या चांस बन रहे हैं कि आप यहाँ पे जो है इन कर पाएँ। और अगर हम एससी की बात करते हैं, एससी कैटेगरीज़ में अगर हम बात करें, तो एससी कैटेगरीज़ की जो कट ऑफ है वो मेरे हिसाब से जो है 76 ±2 आप लेके चलो, 4 लेके चलो, तो अगर आपके 76 के आसपास अगर जो है मार्क्स है तो आप होप रख सकते हैं, मतलब होप रख सकते हैं। अदरवाइज़ मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर आपके 80 मार्क्स है इस एग्ज़ाम में, अगर आप 80 मार्क्स है तब आप जो है होप रखें, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट बात करते हैं, अगर आपने फिर वही है कि उम्मीदें तो फिर रखनी ही चाहिए। तो 76 अगर आपके एससी में बन रहे हैं, वटेवर आप 74 और ऊपर आपके 78 79 तक जा रहे हैं, तो होप है कि भाई आपका यहाँ पे हल्का फुल्का जो है चांस है। अगर हम बात करें एससी बीपीएल की बात करें, सीट फिर एक ही है, मैक्सिमम सीट क्या है, एक ही सीट है। तो एक स्टूडेंट अगर एससी बीपीएल आईआरडीपी का है, अगर एक स्टूडेंट ने भी जो है 80 मार्क्स ले रखे हैं, 78 मार्क्स ले रखे हैं या 81 मार्क्स ले रखे हैं, तो वो सिलेक्टेड है अपने डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि आसान पेपर था तो वही कट ऑफ है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर ज़्यादा वैकेंसीज होती है तब हम थोड़ा रेशो डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट ही एक है। और अगर हम बात करें एससी होम गार्ड, तो एससी होम गार्ड में भी फिर यही सेम ही है। अगर हम करें एसटी, तो एसटी की अगर हम बात करें तो किन्नौर और लाहौल स्पीति में मैक्सिमम एसटी है, जहाँ मतलब पर्टिकुलर दोनों डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें किन्नौर और लाहौल स्पीति, तो पहले भी यहाँ पे कट ऑफ कम गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एसटी किन्नौर और लाहौल स्पीति में, तो अगर आपके जो है यहाँ पे 72 मार्क्स है या ±2 आप लेके चलो, तो आप जो है सेफ़ जोन में है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है यहाँ पे। और अगर हम ओबीसी अनरिज़र्व की बात करें, तो ओबीसी अनरिज़र्व की बात मैं मान के चल रहा हूँ 79 अगर आपके ओबीसी अनरिज़र्व में आ रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि ओबीसी में तो बहुत अच्छे मैंने स्टूडेंट्स देखे हुए हैं, तो यहाँ से तो 80 भी जा सकती है। 80 भी ओबीसी में कोई शॉकिंग नहीं है अगर 80 ना जाए, लेकिन फिर भी 79 यहाँ पे ±2 आप लेके चले तो आपका सेफ जोन है। अगर हम ओबीसी बीपीएल की बात करें, तो ओबीसी बीपीएल में जो है 79 बिल्कुल सेफ जोन है आपका। ठीक है, अगर हम ओबीसी होम गार्ड की बात करें, तो ओबीसी होम गार्ड में 75 ±2 लेते हैं तो आपका सेफ जोन है। अगर हम यहाँ पे फिर से कट ऑफ की बात करें, तो मेरे हिसाब से कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, चंबा, सोलन, सबसे ज़्यादा कांगड़ा में कट ऑफ जाने वाली है 82 83 के अप्रॉक्सीमेट। फिर उसके बाद जो है मेरे को ऐसा लग रहा है हमीरपुर में 80 के अप्रॉक्सीमेट कट ऑफ जाने वाली है। जनरल अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं, बाकी हल्के 2 3 मार्क्स आप घटाते जाओ तो आपको कैटेगरीज में भी मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कैटेगरीज वाइज कट ऑफ भी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है किसी दूसरी, क्योंकि अब तो कैटेगरी वाले कैटेगरीज में ही फाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊना एक पोस्ट है, सोलन, सिरमौर में पिछली बार 73 गई थी, इस बार बिल्कुल चांसेस है कि अगर आपके 80 81 यहाँ पे कट ऑफ चली जाए। 2 सीटें तो सारी है, तो एक भी स्टूडेंट जिसके 81 है 84 है वो ले गया है बिल्कुल। और ऐसा स्टूडेंट मैंने देखा है जिसके 82 मार्क्स बनने को आ रहे हैं, और जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है वो अपने मार्क्स शेयर भी नहीं करते, ये भी एक अलग प्रॉब्लम्स है। तो अगर ओवरऑल बात की जाए, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है और आपके 80 एबव मार्क्स बन रहे हैं जनरल अनरिजर्व में, ओबीसी में, एससी में, अगर आपके 80 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको
आपको सेफ़ जोन में कंसिडर किया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर आपके 80 से कम मार्क्स है इन सभी चीज़ों में, तो मुझे लग रहा है कि सेफ़ जोन कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आपने जो है ये पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया था। अगर आप लोगों को किसी के कोई मार्क्स है, किसी को कोई प्रॉब्लम्स है, तो कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप अपने मार्क्स बता दें तो अब भी जो है बहुत अच्छा है। हम लोग फिर से जो है इस पे कट ऑफ पे जो है दोबारा से एनालिसिस लेने वाले हैं। अगर हमें कोई अच्छा प्रॉपर डेटा मिलता है तो प्लीज़ कमेंट में अपने मार्क्स विद कैटेगरी वाइज जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारा, उम्मीद है अच्छा ही लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दैट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।